वेलकम बैक गाइस। अगर आप टेलीग्राम का एयर ड्रॉप माइन कर रहे हैं और अगर आप नॉर्ड पे का एयर ड्रॉप माइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टाइमर चलता हुआ नजर आएगा। ये OKX की वेबसाइट है और OKX के ऊपर गाइस जो डक चेन का डक टोकन है वो भी कल लिस्ट होने वाला है। 18 घंटे बाकी हैं। और जो नोड पे का NC टोकन है ये भी लिस्ट होने वाला है OKX के ऊपर। अगर अभी तक आपने डक चेन के जो कॉइन्स हैं आपने विदड्रा नहीं किए तो उसको विदड्रा कर लें। डक चेन को जैसी गाइस आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप में आना है। एयर ड्रॉप में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे विदड्रॉल में जाना है और विदड्रॉल में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको OKX का वॉलेट जो है वो आपको यहाँ पे लिंक करना है। OKX का वॉलेट देना है, यूजर आईडी देना है और उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका ऑफ चेन था जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन चल रही है कि ऑफ चेन विदड्रॉल जो है ये ऑलरेडी एंडेड हो चुके हैं। तो अब इसके क्योंकि ऑफ चेन विदड्रॉल जो है वो बंद हो चुके हैं और अब ऑन चेन विदड्रॉल जो है वही आप कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोकन जो है मुझे इसमें टोटल मिले थे 3426 और ये जो टोकन है ये मेरे OKX का जो वॉलेट है उसमें मेरे ये टोकन जो है ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुके हैं। और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे इसकी ट्रेडिंग शुरू हो कल की डेट में तो देखते हैं इसकी प्राइस कितनी ऊपर जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रेडिक्शन आ रही हैं कि डक चेन की जो डक टोकन है इसकी प्राइस क्या रह सकती है। तो एक अंदाज़ा मैं आपको बता देता हूँ। एक रफ आइडिया ये है कि 1 से 2 सेंट के दरमियान इसकी प्राइस हो सकती है अगर इसका मार्केट कैप 100 से 150 मिलियन के आसपास जाता है। ठीक है गाइज, ये हो गया डक चेन। और दूसरा हो गया गाइज नोड पे। तो नोड पे को गाइज अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, इसका जो एयर ड्रॉप है स्टिल चल रहा है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके एयर ड्रॉप के लिए आप माइनिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को नोड पे का एयर ड्रॉप मिल चुका है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे टोटल इसके 253 जो कॉइन्स हैं वो मिले हैं NC के। ठीक है, नोड पे का जो कॉइन है उसका नाम है NC। और जो पहला सीजन था 0 सीजन में तो मैं पार्टिसिपेट नहीं किया था, सीजन 1 में किया था, उसके मुझे 240 कॉइन्स मिले थे और सीजन 2 का जो एयर ड्रॉप है उसमें सिर्फ मुझे 14 कॉइन्स मिले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल मेरे रेफरल को इतने ज़्यादा तो नहीं है। और यहाँ पे सीजनल अर्निंग भी आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे तकरीबन 80,000 पॉइंट्स जो है सीजन 3 के वो मेरे बन चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे टोटल पॉइंट्स कितने बने थे। सीजन 0 में आप देख सकते हैं कि मेरे कोई पॉइंट्स नहीं थे। फिर उसके बाद सीजन 1 जो था इसमें मेरे टोटल 50,000 पॉइंट्स बने थे और सीजन 2 जो था जिसमें मुझे सिर्फ 13-14 कॉइन्स मिले हैं उसमें मेरे 1,75,000 पॉइंट्स बने थे। ठीक है, तो गाइज ये मेरे टोटल पॉइंट्स बने थे नोड पे के और इसके ऊपर मुझे टोटल कॉइन्स जो हैं वो 253 मिले हैं। तो गाइज आपको जो भी नोड पे के कॉइन्स मिले होंगे उसके लिए अगर आप नोड पे की वेबसाइट को ओपन करें तो यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा होगा सबमिट योर OKX डिटेल्स। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्लेम का जो पेज है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको बेसिकली वॉलेट जो है वो कनेक्ट करना है। तो नोड पे का जो NC टोकन है क्योंकि सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है तो इसके लिए आपको सोलाना का जो वॉलेट है वो आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट में मैं जाता हूँ और यहाँ पे फैंटम वॉलेट में यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे 253 जो NC के टोकन है वो मुझे यहाँ पे क्लेम करने हैं। और यहाँ पे क्लेम ऑन चेन भी है और इसके अलावा क्लेम ऑफ चेन जो कि OKX के ऊपर मुझे करना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे NC का जो डिपॉजिट एड्रेस है वो देना है, यूजर आईडी देना है, एग्री करके मुझे कंफर्म कर देना है। तो गाइस नोड पे का जो कॉइन है इसको डिपॉजिट करने के लिए आप OKX की एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे, वहां पे आपको डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिप्टो में आपको लिखना है नोड कॉइन। ठीक है, नोड कॉइन जो है यही कॉइन है जो नोड पे का कॉइन है। और यहाँ पे आप देखें जो नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली सोलाना सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे हमने इसको ओके कर देना है और ये हमारा डिपॉजिट एड्रेस है। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने सोलाना एड्रेस में इसको मैंने पेस्ट कर देना है और यहाँ पे मुझे अपना यूज़र आईडी देना है और ये मैंने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी दे दिया है। तो एड्रेस आपने एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेना है। यूज़र आईडी भी चेक कर लिया है। इसको आई एग्री और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये मेरी जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे इसको मैंने कंफर्म करना है और ये सोलाना के ऊपर ही ट्रांजैक्शन होगी लेकिन जो आपके कॉइन्स हैं वो आपके OKX के ऊपर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन भी आ गया कि जैसे ही इसकी लिस्टिंग शुरू होगी, जैसे ही इसकी ट्रेडिंग शुरू होगी तो हमारे जो टोकन है वो हमें हमारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग से पहले हमारे जो कॉइन है वो हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। और यहाँ पे कू कॉइन के ऊपर भी गाइज आप नोड पे का जो नोड कॉइन है इसकी आप प्री मार्केट में प्राइस देख सकते हैं और यहाँ पे इसकी जो प्री मार्केट में प्राइस चल रही है 40 से 45 सेंट के पास चल रही है और इसके टोटल 1 बिलियन कॉइन की जो है वो सप्लाई है। और आई थिंक जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था जब इसकी प्री मार्केट शुरू भी नहीं हुई थी तभी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया था कि इसकी जो क्यू के सप्लाई 1 बिलियन है और इसके हिसाब से इसकी जो प्राइस है 50 सेंट से $1 तक जा सकती है। तो अभी आपने देखा है कि प्री मार्केट में ऑलरेडी 40 से 45 सेंट इसकी जो प्राइस है वो चल रही है। तो लेट्स सी गाइस जैसे इसकी लिस्टिंग होती है तो देखते हैं इसमें मार्केट में इसका सेंटीमेंट क्या रहता है। अगर इसमें बड़ा वॉल्यूम लग जाता है तो आई थिंक 60-70 सेंट जो है बड़ी अच्छी प्राइस हो सकती है। लेकिन आपको पता है क्योंकि सब लोगों को एयर ड्रॉप के कॉइन मिले हुए हैं
तो सब लोगों ने पहले दिन तो कॉइन डंप ही करने हैं, और उसके बाद इन्वेस्टर ने अगर इसके अंदर जंप इन किया या ट्रेडर ने अगर यहाँ पे पोजीशंस अपनी ली और इसमें वॉल्यूम बढ़ गया, जिस तरह हमने देखा ग्रास के सीन में भी हो गया था। ग्रास का जो टोकन था जब लॉन्च हुआ था तो बहुत कम प्राइस थी, उसके बाद डंप हुआ और आई थिंक 70-80 सेंट के पास गया था, तो उसके बाद $1 पे गया था, तो मैंने $1 पे सेल कर दिया था। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उन्होंने आई थिंक $3 $3.5 तक भी ग्रास की जो प्राइस है वो गई थी, क्योंकि आपको पता है ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एआई का जो नैरेटिव है उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एआई जो है आपको पता है ऑलरेडी बहुत बड़ा एक नैरेटिव है 2024 और 25 का जो क्रिप्टो का बोल रहा है। तो जो नोड कॉइन है गाइज ये भी ग्रास के बाद नंबर 2 पे है। ग्रास जितनी हाइप तो इसको नहीं मिल सकती, ना ग्रास जितना वॉल्यूम इसके अंदर लग सकता है, क्योंकि ये 2nd नंबर पे आ रहा है। तो ग्रास ने ऑलरेडी काफी जो इसका जूस है वो निकाल दिया है। लेकिन अभी देखते हैं गाइस जैसे इसकी लिस्टिंग होती है तो देखते हैं इसकी प्राइस कितनी ऊपर जाती है। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको एक अपना रफ आइडिया दे दिया है, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इसके कितने कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, तो मजीद अपडेट्स के लिए गाइस वीडियो को लाइक कर लें और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।